तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो देखिए, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि HNB-GU में जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो CUT के आधार पे हो रहे हैं यूजी कोर्सेज में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई हम जो है यूजी का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। कंप्लीट वीडियो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम आगे CUT यूजी 2024 की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हम न्यू कैंडिडेट हैं, हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। कुछ इस तरीके से इसका पेज है, आप देख लेना इसका जो है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशंस बुलेटिन्स ले रखी है, डाउनलोड जो भी आपका है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे CUT UG 2024 क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे रजिस्ट्रेशन या लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज खुल जाएगा। न्यू कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट को आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो न्यू कैंडिडेट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड कर लेना। आप सब्जेक्ट का क्या देख लेंगे, फीस का, कि अगर हम देखो जनरल के लिए 1000 रुपये यहाँ पे फीस है। 3 सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हैं तो 1000 रुपये आपको फीस पड़ेगी। ठीक है, OBC के लिए 900 रुपये, EWS के लिए 900 रुपये, SC ST PWD थर्ड जेंडर के 800। और जो बाहर के कैंडिडेट हैं, विदेश से जो आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई करने, फॉरेन कैंडिडेट, उनको 4500। अगर आप एक सब्जेक्ट को और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। इसी तरीके से 375 EWS और OBC वालों को, SC ST PWD थर्ड जेंडर को 350, और आउटसाइड के जो कैंडिडेट है 1800 रुपये, उनको यहाँ पे जो है फीस पे करनी होगी। तो इसको किया, यहाँ पे आप इसको टिक कर लेंगे और इसको क्लिक किया तो प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको ये आ गया, इसको भी हमको सेलेक्ट कर देना है। ये सारे आपको इसमें लिखा है कि शुरू में ही लिखा है कि आई हैव एन आधार नंबर एंड विश यू टू क्रिएट माई लॉगिन। तो इसी को आप पहले वाले को यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, कि मेरे पास आधार नंबर है, आधार नंबर का उपयोग करके मैं अपना लॉगिन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, जो डिजी लॉकर के माध्यम से करना है उनके पास ये है। जो जिनके पास में ABC ID है वो ABC ID के माध्यम से अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं या अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पैन कार्ड का भी यहाँ पे ऑप्शंस है, पासपोर्ट का भी यहाँ पे ऑप्शंस है। तो मैंने आधार को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अपना आपको आधार नंबर डालना है, OTP आपको जनरेट करनी है। तो मैं OTP को यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। तो OTP का आप वेट कर लेंगे। तो जैसे ही OTP आएगा आपको 245 155 जैसे ही आपका OTP आ जाएगा आपको OTP वैलिडेट कर देनी है। तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर पे आपका OTP आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये मेरा कैंडिडेट का नाम ऑलरेडी इसने दे दिया है। अब इस फॉर्म को मैं फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशंस पूछा हुआ कि देखिए, नेशनलिटी आपको इंडियन डाल देनी है जो भी है। ID कार्ड में जो है आपने डाल दिया, यहाँ पे आधार कार्ड आपने ऑलरेडी डाल दिया। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा जो भी है, नीचे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको बनाना है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से रखेंगे, वो क्वेश्चंस आपको याद रखना है। नीचे कैप्चा दे रखा है, इसको सबमिट कर देंगे। तो फॉर्म को जल्दी से मैं फिल कर लेता हूँ। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे एक बार आपने उसको नाम वगैरह देख लेना, फिर इनको टिक कर देना कि ये आपने एकदम करेक्ट फिल करे हैं। यहाँ से डिक्लेयर कर देंगे और एग्री करने के बाद इसको सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने फाइनल सबमिट कर दिया है। तो अब इस तरीके से मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। OTP यहाँ पे आएगा मेल ID पे, ईमेल ID पे जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पे डालना है, इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो मैं OTP डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से अब मेरा यहाँ पे जो है मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया है। अब मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया होगा, फॉर्म मैसेज भी आ जाएगा, मेल पे भी आ जाएगा। पासवर्ड जो आपने बनाया, सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे जो है नीचे जो कैप्चा दे रखा है ये डालना है और इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको एप्लीकेशन नंबर डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन कर दिया है। अब क्योंकि मेरा बेसिक रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुका है, अब एप्लीकेशन फॉर्म को
मुझे फिल करना है और पेमेंट यहाँ पे करनी है। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको एग्री कर देने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट आप इसको कर देंगे। सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है। एनुअल इनकम से हो गया, आप डायबिटिक के पेशेंट तो नहीं है, आपका जो है बर्थ प्लेस है वो कौन सा है, ग्रामीण है शहरी है, आपने मोड जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी से करी है या कोचिंग्स वगैरह करी है, आपने जो क्वालिफाई एग्ज़ाम्स है वो हिंदी मीडियम में रखना है या जो भी है। तो ये आपको थोड़ा इनको फिल करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और पूछा हुआ है स्टेट डोमिसाइल, तो यहाँ पे डाल देंगे अपना स्टेट का। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इसको नो या यस कर देंगे। इसको आप अदर कर देंगे, जो आपका वो कर सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसको सेव एंड नेक्स्ट आप इसको कर देंगे। अब यहाँ पे एक बार फिर से ये सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मांग रहा है, फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद ये बीपीएल का पूछ रहा है कि बिलो पिवर्टी लाइन से अगर आप बीपीएल वाले हैं तो यस या नो कर देंगे, कश्मीरी माइग्रेट यस या नो कर देंगे, वार्ड ऑफ डिफेंस यस या नो, एनसीसी कोटा यस या नो कर देंगे, स्पोर्ट्स कोटा यस या नो, और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय यस या नो। तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप जो है सेव कर लेंगे, ठीक है। ये भी हमारा सेव हो चुका है। अब आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे फटाफट इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से भर देता हूँ। इस तरीके से आपको अपना जो है भरना है। तो इसमें जहाँ पे लगेगा कि भाई हाँ मुझे बताना है, क्योंकि ये बेसिक डिटेल्स है, आप इसको जो आपका है एजुकेशन वगैरह उसको यहाँ पे स्कूल का नाम वगैरह भर देना आपको। रिजल्ट मोल्ड इसको परसेंटेज में जो भी आपका है, सीजीपीए में तो सीजीपीए डाल देना। तो एक बार मैं इसका 12th का भी पूछा है, इसको मैं दोनों जल्दी से इसको दोनों को फिल कर देता हूँ। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी सेव हो चुकी है। अब यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है। अब हमने HNBGU का नाम यहाँ पे देखना है, तो नाम आ रहा है हेमंती नंदन बगुणा। अब प्रोग्राम्स देख लेते हैं। अब जिस प्रोग्राम्स में आपको एडिशंस लेना है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। बीए बीएड इंटीग्रेटेड, बीकॉम बीएड इंटीग्रेटेड का भी यहाँ पे ऑप्शंस है। तो पिछली बार तो इसका एंट्रेंस एग्जाम्स भी हुआ था और उसके थ्रू भी एडमिशन हुआ था। अब यहाँ पे इनमें BSc बीएड इंटीग्रेटेड भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इनमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं जिस कोर्सेज में आपको एडमिशन्स लेना है। तो क्योंकि मैं इसमें कोई एक कोर्स जो है चूज कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं कोई एक कोर्स तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे एडमिशन्स लेना है, बस एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। यहाँ पे मैंने ये वाला कोर्स ऐड कर दिया है। अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते, इस बार इसमें देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट से पेपर देना है। जैसे अगर मुझे BA सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन्स लेना है, तो यहाँ पे ये लिखा ऑटोमेटिक आ गया कि मुझे जनरल टेस्ट यहाँ पे देना होगा। एलिजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। अब एक और मैं कोर्स यहाँ पे ऐड करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग जो है फॉर्म फिल करते टाइम ये गलती ना करें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा कोर्स, मैंने फार्मास्यूटिकल साइंस का डाल दिया है, लैटेंटी का। अब देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गया कि भाई मुझे इस कोर्स में अगर एडमिशन्स लेना है तो मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना होगा। तो ये कोर्स आप चूज़ कर लेंगे, इसको एग्री कर देंगे और इसको सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इस तरीके से आपका प्रोग्राम सिलेक्शंस भी हो गया। अब टेस्ट पेपर आपको चूज़ कर देना है। यहाँ पे पहला तो आप हिंदी चूज़ करेंगे या इंग्लिश भी आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा पेपर आप यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हिंदी। तीसरा पेपर अपने अनुसार यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज का है ये। और यहाँ पे केमिस्ट्री आपको चूज़ कर देना है। चौथा पेपर आप यहाँ पे पेपर का जो है लैंग्वेज पूछ रहा है कि आपको कौन से पेपर, जो पेपर आप चूज़ करें उसको किस लैंग्वेज से देना चाहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री मैंने डाल दी और एक मुझे बायोलॉजी यहाँ पे
डालना होगा। तो ये मैंने बायोलॉजी डाल दिया, मीडियम मैंने हिंदी डाल दिया। तो अब इसको एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट इसको कर देंगे। तो ये हो गया। अब एग्ज़ाम सिटी आपको कहाँ चॉइस करनी है, तो यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का नाम आ रहा है, तो उत्तराखंड में आप देहरादून आप चूज़ कर लेंगे जहाँ पे भी आपको देना है। दूसरा सेंटर भी आप यहाँ पे कहीं और दे सकते हैं उत्तराखंड में ही, जैसे मैंने हल्द्वानी यहाँ पे डाल दिया। तीसरा चॉइस सेंटर आप उत्तराखंड में ही आप चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने हरिद्वार डाल दिया। चौथा जो है मैंने उत्तराखंड को ही चूज़ करने के बाद यहाँ पे नैनीताल डाल दिया है। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम सेंटर्स को अपने चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये साइज़ यहाँ पे दे रखा है 10 से 200 KB के बीच में, और 4 से 30 KB के बीच में सिग्नेचर। तो ये आपको अपलोड कर देने हैं, और उसके बाद आपका पेमेंट वाला ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है।